नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चहेते सीरियल पति ब्रह्मचारी के एक और धमाकेदार, भावनाओं से भरे और रिश्तों को झकझोर देने वाले एपिसोड में। आज की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां प्यार और धोखे के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। कहानी की शुरुआत होती है गुलाब हवेली से, वही हवेली जो बाहर से जितनी आलीशान दिखती है, अंदर से उतनी ही चालाकी और साजिशों से भरी हुई है। सूरज और बंदिया पहुंचते हैं गुलाब सिंह के दरबार में। वो गुलाब सिंह जो चेहरा तो शरीफों वाला रखता है, लेकिन दिल में सिर्फ खेल और चालबाजियां पलती हैं। गुलाब सिंह मुस्कराकर बंदिया से सवाल करता है, अगर सूरज किसी मुसीबत में हो तो क्या तुम उसके लिए कुछ भी करोगी? बिना एक पल सोचे बंदिया जवाब देती है, मैं अपने दोस्त सूरज के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, बस यही सुनना चाहता था गुलाब सिंह। और उसी वक्त वो रच देता है एक नया खेल, एक ऐसा नाटक जो सबको तोड़कर रख देगा। योजना ये है, सूरज और बंदिया एक झूठी शादी का नाटक करेंगे ताकि ईशा को लगे कि सूरज अब उससे आगे बढ़ चुका है और शायद वह घर लौट आए। अब तक जो सूरज अपने प्यार और ईमानदारी के लिए जाना जाता था, वह इस प्लान का हिस्सा बन जाता है। और फिर सबके सामने, रिश्तेदारों, दायमा, पिताजी और खुद ईशा के सामने सूरज ऐलान करता है, मैं बंदिया से शादी करना चाहता हूँ। सन्नाटा छा जाता है, ईशा की आंखें भर आती हैं। उसकी दुनिया जैसे एक ही पल में बिखर जाती है। वो चीखती है, क्या मतलब सूरज? आपने मुझसे शादी की थी, वचन दिया था, तो अब बंदिया से क्यों? हर ओर सन्नाटा है, लेकिन एक कोना है जहां दायमा मुस्कुरा रही हैं, जैसे उन्होंने वही देखा जिसकी उन्हें उम्मीद थी। और तभी सूरज बोल पड़ता है, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, ये जबरन करवाई गई शादी थी। मैं ईशा को अपनी पत्नी मानने को तैयार नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों, ये शब्द सूरज के नहीं थे, ये आवाज़ थी गुलाब सिंह की, जो सूरज की आत्मा को कैद कर चुका है। उसी पल सूरज के पिता खड़े हो जाते हैं, गुस्से से कांपते हुए, क्या बकवास है ये सूरज? ईशा तुम्हारी पत्नी है, फेरे लिए हैं तुम दोनों ने, आज उसके सामने किसी और से शादी की बात कर रहे हो? और फिर वो कह देते हैं वो बात जो पूरे घर को हिला देती है, आज से मैं व्रत लेता हूँ, जब तक सूरज ईशा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा, मैं अन्न का एक दाना नहीं खाऊंगा, न बाहर जाऊंगा, न किसी से बात करूंगा, इसी जगह बैठा रहूंगा। सन्नाटा टूटता नहीं, गहराता चला जाता। दायमा का चेहरा सख्त हो जाता है और पूरे घर पर छा जाती है एक नई उथल पुथल की आंधी।